Good morning, students. Today we will explain you the types of speed and velocity. देखो, हमने पहले भी आपको लास्ट टाइम बताया था स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। आज हम इनके टाइप्स बताएंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक साइड स्पीड बताई थी, एक साइड वेलोसिटी बताई थी, एक स्केलर है, दूसरा वेक्टर है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब आज का है टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। हम टाइप्स आपको स्पीड के भी बताएंगे और वेलोसिटी के भी बताएंगे। तो जहां पे हम आपको बताते हैं स्पीड, हेयर ये जो हमने पोर्शन हाफ किया, here we will talk about the speed and here we will talk about the velocity। बेटा सबसे पहले हम आपको जहां भी हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, ये तो बात ही ऐसी है, ये तो पता ही आपको। जैसे कि जहां भी टाइप्स ऑफ ऐसे अगर लिखना चाहते हैं आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हेडिंग लिखा हमने टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जहां वेलोसिटी की बात करेंगे और जहां स्पीड की, जैसे कि नंबर 1 पे कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिसमें वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, पहले स्पीड बताएंगे फिर हम कांस्टेंट वेलोसिटी बताएंगे, जिसमें वो स्पीड बिल्कुल एक जैसी रहती है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल लिखेंगे। तो कांस्टेंट को हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड ये पहली है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बेटा एक ही बात है, जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो मोशन को हम यूनिफॉर्म तो बोलना ही बोलना। तो स्पीड इज सेड टू बी कांस्टेंट, ये हम स्टार्ट कर लिख देते हैं, इफ इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड में किसकी बात की जाती है, डिस्टेंस। इफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स क्या होते हैं बेटे, जो डिस्टेंस के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मीटर के, 2 मीटर के, जहाँ आधा मीटर के, जो भी है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स इंटरवल्स आर कवर्ड मतलब जो ट्रेवल किए जाते हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। बेटा टाइम इंटरवल्स होता है जो टाइम का एक जैसा हम इंटरवल लेंगे, इंटरवल जैसे 2 मिनट जहाँ 1 मिनट जहाँ 2 सेकंड, जो भी आपने लेना है। तो इसमें ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स और कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो तब स्पीड को कांस्टेंट माना जाता है। ये बात इसकी डेफिनेट है। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, इसको हम ग्राफिकली भी अभी बताएंगे, क्योंकि उसमें स्पीड और वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं होता जो ग्राफ के तौर पे बताना आपने। तो यहीं पे नंबर 1 हम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट ही बताना है कि कांस्टेंट रहती है। जहां डिस्टेंस की बात हो रही थी वहां डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, या चेंज ऑफ पोजीशन, इसको भी यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। दोनों को हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ये नहीं कि अब हमने इसको कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन बोला है तो वेलोसिटी को नहीं बोलेंगे। फर्क क्या होता है, उसमें डायरेक्शन एक रहती है। बेटे यहाँ इसकी जो है ये भी ऐसे ही बताना आपने, वेलोसिटी सेड टू बी कांस्टेंट, वेलोसिटी सेड टू बी कांस्टेंट जहां लिखेंगे, जब वहां स्पीड लिखा था ना, वेलोसिटी इज सेड लिखो या सीधा इज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इज सेड टू बी कांस्टेंट। कैसे, इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी इंटरवल होता है। इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ ये कि इंटरवल ने वहां लिखा इक्वल टाइम टाइम इंटरवल्स। बेटा ये तो पता ही है, टाइम इंटरवल्स। तो ये हो गया कि एक जैसा जब डिस्प्लेसमेंट एक जैसे टाइम के बकवे के बीच में जो बनता है तो उसको हम कांस्टेंट स्पीड, जिसको कि यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बट 2 इसके टाइप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक यूनिफॉर्म दूसरा नॉन यूनिफॉर्म।
बेटा यूनिफॉर्म तो बड़ा स्पेशली बताना पड़ता है कि एक जैसे डिस्टेंस या एक जैसे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल भी एक जैसा होना चाहिए, इनका चाहे अलग हो इनका, लेकिन सभी बराबर होने चाहिए। तो अब हम दूसरा बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म, जिसको वेरिएबल भी बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें चेंज होता है, वेरिएबल स्पीड, लेकिन ज्यादा फेमस किसमें है नॉन यूनिफॉर्म। बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, मोशन भी बोल सकते हैं, या आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है इसमें। और जहां भी आप दूसरे नंबर पे वेरिएबल, वेरी का मतलब सबको पता है, वेरी मतलब चेंज होना, वेरिएबल स्पीड, स्पीड नहीं, जहां वेलोसिटी, वी विल टॉक हियर वेलोसिटी, ये तो हमने प्रॉमिस किया है। तो जिसको बेटा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या बोला जाता है वेलोसिटी, या आप मोशन भी बोल सकते हैं। ये मत सोचिए कि वहां बोला तो जहां नहीं, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें क्या है, जैसे वहां डेफिनेशन लिखी है, ये टाइम इंटरवल एक जैसे रखिए और जहां अनइक्वल लिख दीजिए, जहां भी अनइक्वल लिख दीजिए। तो ये बात जो है कोई मुश्किल नहीं है। स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा फेमस है बेटा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। इफ अनइक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स, ये देखो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखना सिखाता हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी नोटबुक्स पे पूरा रखे करो। डिस्टेंस इंटरवल्स अनइक्वल इंटरवल्स आर कवर्ड इन इक्वल, इधर भी अनइक्वल करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सेम बात वहां पे आप खुद लिखना, ये वेलोसिटी जो है इसको कब कांस्टेंट माना जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल, एक ही बात है बेटा, इसको नॉन यूनिफॉर्म कब बोला जाएगा, इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, जहां डिस्प्लेसमेंट की बात होती है ना वेलोसिटी के केस में, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स, ये थी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। ये नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, जो कि कांस्टेंट स्पीड है, ये जो है वेरिएबल है, जिसको कि नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा, उसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड बोलिए, मोशन बोलिए, यूनिफॉर्म मोशन जहां भी बोल सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अब जो जब नॉन यूनिफॉर्म है, वैल्यू चेंज हो रही है, वेदर इट इज स्पीड और वेलोसिटी, तो फिर उसका क्या तरीकाकार होता है बताने का, एवरेज, जिसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। चाहे आप वेलोसिटी स्पीड की बात करो, चाहे वेलोसिटी की बात करो, फिर तो एवरेज निकालना पड़ेगी। जब किसी भी मौके पे बतानी है तो इंस्टेंटेनियस, बस ये चार ही टाइप होते हैं, चार टाइप की स्पीड होती है, 4 टाइप्स ऑफ स्पीड एंड 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। और मेन फोकस जो होता है, जो ग्राफ का शो करना होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, उसमें स्पीड और वेलोसिटी की अलग अलग बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम जो तीसरे नंबर पे बताना चाहते हैं वो क्या है, वो अभी आपको मैंने बताया है, वो क्या चीज है, एवरेज स्पीड। बेटा इसकी कोई डेफिनेशन लैंग्वेज में बोलने की जरूरत नहीं, एवरेज स्पीड सिर्फ मैथमेटिकली लिख देते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस, जितना टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड है, इसको जहां पे टोटल डिस्टेंस, थोड़ा इधर से लिख देते हैं, चलो पूरा कवर हो जाएगा। एवरेज बेटा जी तीसरे नंबर पे मैं क्या बता रहा हूं, एवरेज, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं जी, ब्लैकिश आ जाएगा जहां पे, एवरेज स्पीड, इसको लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने यहां पे टोटल टाइम टेकन। देखो बेटा एवरेज स्पीड इज डिफाइंड आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टोटल टाइम टेकन।
डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं और ऐसे भी ये डेफिनेशन है भाई। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज कैसे निकाली जाती है, आपने सिर्फ देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको टाइम से डिवाइड करना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, बेटा टोटल टाइम से ही डिवाइड करते हैं लेकिन हम उसको पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे है, इसको तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, तो देखो एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी टोटल यहाँ लिखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो है आपको पता है ट्रेवल्ड बोलने की जरूरत नहीं होता। और यहाँ पे टोटल टाइम मतलब टोटल मतलब जितना भी टाइम लगता है उससे आप करेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। ज्यादातर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब चौथा नंबर बेटा जो आ गया इंस्टेंटेनियस, INSTANTANEOS। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड एट एनी टाइम। उसी तरह से वेलोसिटी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम, जहां पे क्या होगा वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी मौके पे जो वेलोसिटी बताई जाएगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और जहां भी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सिंपली एनी टाइम भी बोल सकते हैं, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वहां भी एनी डैम हैज इंस्टेंट, तभी तो इंस्टेंटेनियस इसी वर्ड का बना है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम का कोई भी इंस्टेंट हो, कोई भी वक्त हो तो उसमें कितनी स्पीड किसी भी मौके पे जो बताया एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता है, सिंपल ये है। तो इसको हम ds/dt लिखते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो लगाने की जरूरत है और ऐसे लिख लीजिए। और जहां वेक्टर क्वांटिटी है ये जो है तो इसमें ज्यादातर dx/dt लिखते हैं और i इसके साथ होगा, जहाँ इसी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, x के ऊपर भी पोजीशन वेक्टर x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन भी हो सकता है, z डायरेक्शन भी हो सकता है। तो बेटा जहां तक तो डिफरेंट था, यहां तक था कि टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब जो बात आ गई ग्राफिकली, आपने ग्राफिकली जो फोकस करना है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें आप यूनिफॉर्म मोशन ही बोल दीजिए। इधर भी यूनिफॉर्म मोशन लिखा है तो इधर भी यूनिफॉर्म मोशन, तो इधर जो है नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होती है, चाहे वो स्पीड है या वो वेलोसिटी है, उसकी कोई आप बोल भी सकते हैं अपनी मर्जी से, स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बेटा ग्राफ दो टाइप के होते हैं, जो स्पीड के बारे में या वेलोसिटी के बारे में बताने के लिए होते हैं। एक पोजीशन टाइम ग्राफ जो कि पोजीशन की तो इंफॉर्मेशन देगा ही देगा, लेकिन पोजीशन टाइम जब पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होता है वो स्पीड या वेलोसिटी की बात करता है। हम जहां पे ग्राफिकली कोई इसको डिफरेंस नहीं करेंगे हम, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड की इंफॉर्मेशन या नॉन कांस्टेंट जो भी नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, कौन से ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं दोनों बनाऊंगा, पहले यूनिफॉर्म के लिए बनाते हैं फिर हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाएंगे। तो आइए बेटा फर्स्ट यूनिफॉर्म ग्राफ मैं जहां पे लिख देता हूं ग्राफ, जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसकी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। ये हमारा नेक्स्ट पर्पस आ गया, ये हमने इसके टाइप साइड अभी छोड़े, ठीक है। तो बेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, किसकी, ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो ही हमारे आगे चैलेंज हैं। ये जो है मोशंस जो बतानी है, ये कैसे बतानी है। नंबर 1 हम बताते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यूनिफॉर्म मोशन को हम कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो मैं आइए आपको इसके बारे में दो ग्राफ बनाऊंगा, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमें स्केल चाहिए, यही तो मैं सर्च कर रहा हूं। जहां पे देखो अब मैं दोनों की बात जहां करता हूं, देखो मैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाऊंगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। वर्टिकल में पोजीशन लेनी है, हॉरिजॉन्टल में टाइम, ये बात आपने नोट करके रखनी है ये, ठीक है। ये ग्राफ जहां बनेगा
दूसरा ग्राफ बनाएंगे जहां पे, और हम जहां पे अपना मकसद पूरा करेंगे। अब ये बात किसकी है, ये जैसे कि मैं शॉर्टकट ही अगर लिखना चाहूं तो पोजीशन, चलो शॉर्टकट नहीं चलेगा, लिख ही दिया मैंने, पोजीशन को एक्स बोलते हैं, और टाइम को आपको पता ही है, टाइम को टी या सीधा टाइम ही लिख दो, ये रीजन होता है। जहां भी रीजन होता है, जहां पे वेलोसिटी की बात की जाएगी, ये वेलोसिटी की इधर की जाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम की बात की जाती है, ठीक है। इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करना चाहते हैं, तो ग्राफ में कोई नहीं है कि स्पीड है या वेलोसिटी है, उसमें ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है ग्राफ, है ना। यूनिफॉर्म मोशन बोलिए या इसमें से कुछ भी बोलिए, फिर आगे इस लाइन में हम नॉन यूनिफॉर्म बताएंगे, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बेटा जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आएगी, वो स्ट्रेट लाइन आपको जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होगी ये बेटा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये दोनों ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो होती है ये ऐसे, अगर ये लाइन ऐसे हो जाए बेटा, ये जो है ना, ये जहां से भी बन सकती है, कहीं से भी बन सकती है, ये सारी यूनिफॉर्म मोशन की है। लेकिन वो अगर हम 2-3 ग्राफ जहां पे बनाते हैं, 2-3 ग्राफ भी बना सकते हैं। मैंने तो अभी एक ही ग्राफ बनाया है, और इसमें हम पॉइंट लगा के आपको बता सकते हैं, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो हर एक सेकंड में कितना बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे निशान हो सकते हैं 2, 4, 6, कोई भी लगा सकते हैं, 2, 4, 6, एक इक्वल इंटरवल लेने हैं, जैसे मैंने कहा इफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद, हर एक इंटरवल जो है डिस्टेंस का 2-2 मीटर का है, क्योंकि पोजीशन हम मीटर में बता रहे हैं, और टाइम हम जो है, ये जो टाइम है ये हम इधर लिख सकते हैं इन सेकंड्स, ठीक है ना, जहां भी इन सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, और वेलोसिटी का यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड। तो जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो देखो 1 सेकंड में उसकी पोजीशन सीधी, अगले सेकंड में 4 होगी, मतलब 2 मीटर ही चेंज हुई ना। अगले 3 सेकंड मतलब 1 सेकंड, 2 के बाद 3 आता ना, उसमें कितनी हुई, 6 होगी। मतलब हर एक इंटरवल में, जैसे ये रोड जा रही है बीच में से, ये 2 सेकंड का वकवा है इंटरवल, तो उसमें 2 मीटर, मतलब 1 सेकंड का वकवा 2 से 3, 1 सेकंड होगा ना, तो 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड है, जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, या आप वेलोसिटी बोल सकते हैं। कितनी है, 10 मीटर 2 मीटर पर सेकंड। बेटा देखो ना, हर एक इंटरवल में 1-1 सेकंड का इंटरवल है, 2 - 1, 1 सेकंड होगा ना, 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर। 0 ये ओरिजिन होता है 0 से लेके 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड ही होगा ना, जब घड़ी मतलब स्टार्ट की, तो उसके सामने पॉइंट कितना आ गया, 2 मीटर का, ये इसके है 2 मीटर। तो मतलब इसमें एक जैसे टाइम पे एक जैसी जो है वो डिस्टेंस इंटरवल हो, 2 मीटर 1 सेकंड में चला, अगला 2 मीटर भी 1 सेकंड में चला, अगला 2 मीटर भी 1 सेकंड में चला, तो कांस्टेंट स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ने किसकी इंफॉर्मेशन दी, स्पीड की, वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये है। एक बात और मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जहां पे आ जाते हैं वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बनानी है, अगर लाइन ऐसे जाएगी, ये तो सामने सबको पता चल रहा है, जैसे बोलते हैं कि किसी बेवकूफ इंसान को भी पता चल रहा है कि जहां पे यूनिट जो होते हैं, जैसे अगर ये 2 मीटर पर सेकंड, जहां पे सिंपली मीटर था, ये क्योंकि पोजीशन लगी थी, जहां पे पोजीशंस, जहां पे स्पीड है, तो 2 मीटर पर सेकंड है, अगर 4 मीटर पर सेकंड है, ये है, तो वही 2 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड आपने कांस्टेंट बतानी है, जो जहां बताई है, तो वो 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर एक पैरेलल लाइन बनेगी। मतलब टाइम जो मर्जी हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो लेकिन जिस भी टाइम पे आप चेक करोगे, तो हर टाइम आपको कितनी स्पीड दिखेगी, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ये भी कांस्टेंट स्पीड है, ये भी कांस्टेंट स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, लेकिन कितनी, वो तो इधर दिख रही सामने, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड के यूनिट है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें लाइन पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के,
तो ये मत सोचिए कि बॉडी रेस्ट में, अगर जहां पे लाइन पैरेलल हो जाए कोई, तो वो कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी, वो रेस्ट पे बॉडी हो जाएगी, वो बॉडी रेस्ट पे होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते ना हम, नॉन यूनिफॉर्म की आप बात छोड़िए, पहले यूनिफॉर्म को अच्छे तरीके से समझिए। बेटा मैं सपोज करो कि जहां पे एक ग्राफ बना देता हूं, अगर जहां पे बना देता हूं, ऐसे में ग्राफ बना दिया, देखो मैं दो ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बेटा यहीं पे बना देता हूं मैं, देखो दो दो तीन तीन एक एक फ्रेम के ऊपर हम जितने मर्जी ग्राफ बनाए, ये कोई बात थोड़ी होती है। ये ग्राफ जो है ये क्या बता रहा है, जीरो स्पीड। ये कैसे पता चल गया, ये वाला ग्राफ ये कांस्टेंट स्पीड है और भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो है, ये मत सोचिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, बेटा ये स्पीड नहीं है, ये पोजीशन है। देखो 1 सेकंड में देखा हमने तो उसकी पोजीशन क्या थी, 2 मीटर पे, दूसरे सेकंड में देखा 2 मीटर पे रुकी, गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट। जीरो स्पीड का मतलब रेस्ट, बेटा ये सभी जानते हैं, जीरो स्पीड का मतलब होता है रेस्ट, गाड़ी रुकी हुई है। कितनी दूर जाके, 2 मीटर जाके, कहां से, अड्डे से, ओरिजिन से, जहां जीरो डिस्टेंस था ना, ये 2 मीटर पे गाड़ी रुकी हुई है। 1 सेकंड के ऊपर देखेंगे तो 2 मीटर पे रुकी है, 2 सेकंड के बाद देखेंगे तो 2 मीटर पे रुकी है, 3 सेकंड के बाद देखेंगे तो 2 मीटर पे रुकी है, 4 के बाद, जितना मर्जी टाइम आगे लेते चलो, जो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ बन जाता ना, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, वो जीरो स्पीड होती है, जहां वेलोसिटी होती है, और रेस्ट बोलते हैं उसको। इस लाइन की गलती जहां भी लग सकती है, लेकिन ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम। अगर ग्राफ की लाइन ऐसे बनी है ना, तो वेलोसिटी तो बेटा बता ही रहा, इसको रेस्ट कैसे बोलेंगे हम, ये तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये जो मेरा हेडिंग है ना, यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें एक और बात बता दूं मैं, इसी 2 मीटर पे अगर कोई लाइन ऐसे आ जाए, कोई लाइन ऐसे आ जाए, तो इसमें से किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी कम है, जिसका एंगल ज्यादा है। अब ये तो रेस्ट में था, इसकी बात छोड़िए, इसकी स्पीड ज्यादा है। ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये जीरो का मतलब रेस्ट से स्टार्ट, अब मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी स्पीड, ये तो है ही नहीं, स्पीड जीरो है, इसकी स्पीड ज्यादा है और उससे ज्यादा स्पीड ये, मतलब जितना एंगल ज्यादा हो, जैसे मीटर की नीडल चलती ना मोटरसाइकिल के ऊपर, ये एक नीडल की तरह आ गया ऐसे, और ये ग्राफ जहां जीरो, ये स्पीड बढ़ गई, ये स्पीड बढ़ गई, ये 90 डिग्री की स्पीड हो गई थी, फटाफट, नहीं इतनी ही ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये मीटर की तरह जो है, ये आपको पता चल गया यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म, बेटा जिसको यूनिफॉर्म का पता चल गया, नॉन यूनिफॉर्म तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। यही लाइनें जो सीधी चल रही हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी कर देनी है आपने, या ये सीधी भी रह सकती है, लेकिन सामने दिख रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। लाइन जहां पे लाइन यही होगी तो यूनिफॉर्म होगी, कोई भी लाइन ऐसे होगी जैसे जहां है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये लाइन टेढ़ी करनी है। देखो दूसरा हमारा पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म। बेटा नॉन यूनिफॉर्म में बार बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिए ना, तो इसमें बार बार आपको स्पीड वेलोसिटी बोलने की जरूरत नहीं। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ भी बोलिए, लेकिन सारा नॉन यूनिफॉर्म है। या नॉन यूनिफॉर्म लफ्ज बोल सकते हैं या वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही बात है, कुछ भी बोलिए, लेकिन ग्राफ 2 बनाना पड़ेंगे, एक पोजीशन टाइम, ये देखिए पोजीशन और टाइम, टाइम को हम t लिखते हैं और पोजीशन को हम x लिखते हैं, थोड़ा ग्राफ आगे बनाना पड़ा ये था। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, ये आपको मैं नॉन यूनिफॉर्म, आज का मेन फोकस रहा ग्राफ के। टाइप्स तो बड़े सिंपल हैं, ये कोई भी बता सकता है, ये किसी भी छोटी क्लास में थी आपने बताए होंगे। ये वेलोसिटी टाइम, बीच में ओरिजिन होता है, ये बीच में। अब ये जो लाइनें हैं, ये जो सीधी लाइनें चल रही हैं, स्ट्रेट लाइंस, ये बेटा कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन बताती हैं। ये लाइनें ऐसे 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 टेढ़ी कर दो, ये लाइनें ऐसे, जितने भी ग्राफ होंगे ये नॉन यूनिफॉर्म। देखा ये सामने लिख रहे हैं हम, बार बार क्यों लिखे, ये नॉन यूनिफॉर्म है।
पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, इसमें लाइन जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, टेढ़े मेढ़े खाते ना कुरकुरे, तो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब आप कुरकुरे खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कभी स्पीड कम है कभी ज़्यादा है, तो ये बेटा जो है जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी पोजीशन टाइम, तो उसमें वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। और जहां पे स्ट्रेट लाइन होते हुए भी नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये तो सामने जैसे बोलते हैं कि कई बार लोग बोल देते हैं ना, देखो जी ये पागल को भी पता चल रहा है, अंधे को भी दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं। वो बात जहां पे आ गई, देखो जहां से स्ट्रेट लाइन है ना, वेलोसिटी ये देखो 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम पे देखेंगे आप वेलोसिटी चेंज होगी, जहां पे देखेंगे जहां 4 है, जहां 5 हो जाएगी, जहां 6 हो जाएगी, हर एक पॉइंट पे जैसे ये लाइन आगे आगे चलती जाएगी, तो हम इसकी स्पीड जहां से चेक करेंगे कि ये जिम्मेवारी इसको स्पीड बताने की है, जहां वेलोसिटी बताने की। हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड चेंज हो रही है। देखो बेटा 1 सेकंड आप जहां लीजिए, 1 सेकंड के इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकंड थी, 2 के बाद इसकी 4 हो गई, फिर इस तरह से कभी 6 हो रही है, कभी 7 हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, जहां की स्ट्रेट लाइन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की टाइम एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन जहां नहीं, अगर नॉन यूनिफॉर्म करना है तो बेटा ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, स्टैंप लगा दें यहां पे, क्योंकि ऊपर मैंने यूनिफॉर्म बताए हुए हैं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। ये था बेटा आज का, और मेन फोकस था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। ये सारे यूनिफॉर्म है, ये तो जहां से हेडिंग भी लिखा, ये सारे यूनिफॉर्म के हैं, लेकिन ये वाली लाइन स्पेशल होती है जब स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि जहां स्पीड सामने दिख रही है स्पीड कांस्टेंट है, जहां डाउट मत करिए, इसको रेस्ट मत बोल देना, रेस्ट ये है जब पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये मीटर की तरह चलता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये जैसे कि कोई भी मैं अगर ट्रायंगल ले लूं ना, ऐसे ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो इसका एंगल होता है ना टेंजेंट थीटा, वो भी इसकी स्पीड बता सकता है, क्योंकि टेंजेंट थीटा जितना एंगल बड़ा होगा इतनी ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में डिस्टेंस आ गया और बेस में टाइम आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो स्पीड बताता है, इसलिए वो टेंजेंट थीटा भी बोलता है। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी स्पीड 0 है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो ये था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर मेन फोकस, और जितने भी टाइप्स ऑफ स्पीड हैं जहां वेलोसिटी हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें जो है एवरेज कैसे निकाली जाती है वो भी आपको मैंने बताया है। और किसी भी मौके पे अगर स्पीड बतानी है, जहां वेलोसिटी बतानी है, उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। वही काम हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ये आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें ग्राफ के जरिए मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये कैलकुलस मेथड है, ये आगे यूज किए जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी हम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आगे हम वेलोसिटी ही चलाएंगे या स्पीड चलाएंगे, ये एरो भी लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दैट्स ऑल। इसको अच्छी तरह से याद करिए, तो नेक्स्ट आपको बड़ा इजी लगेगा, जितना भी पोर्शन आपका है बड़ा सिंपल हो जाएगा।